नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं विवेक। और खबरों की शुरुआत करते हैं। नवादा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में की तोड़फोड़। हवाई फायरिंग के दौरान शोरूम संचालक की पत्नी के पैर में लगी गोली। मुंगेर में ठेकेदारी को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट, 6 मजदूर घायल। बेतिया में समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। विवाह के बाद लड़कियों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। रोहतास के डालमिया नगर में बंद पड़े अस्पताल में शराब की बड़ी खेप जब्त, करीब 2000 कार्टून से अधिक शराब जब्त। जमुई के चंद्रमढ़ी में पुलिस ने 500 बोरा चावल किया बरामद। निजी गोदाम में कालाबाजारी के लिए रखा गया था चावल। मुंगेर के बरियारपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों ने पड़ोसी को मारा चाकू, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। नालंदा में हर साल लगने वाला मलमास मेला कोरोना के चलते स्थगित, इतिहास में पहली बार मेला हुआ स्थगित। नवादा में पैन में गिरने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। बगहा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त, यूपी से लाए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में लगाए गए 7 वेंटिलेटर का डीएम ने किया उद्घाटन। डीएम ने अस्पताल का किया निरीक्षण। खगड़िया के गोगरी में एक युवक पर गिरी बिजली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। निजीकरण के विरोध में वाम दलों का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। पूर्णिया में बन रहे सड़क पर लोगों के सवाल, गली में सड़क लेकिन मुख्य सड़क का नहीं हो रहा निर्माण। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन बेकार, सिर्फ शोभा की वस्तु बना पंचायत भवन। अरवल के कलेर में 2 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत, 10 वर्षीय बच्चा पैर फिसलने से नहर में डूबा। मुंगेर के बड़ी बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में सड़क दुर्घटना में घायल युवक का ऑपरेशन के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरा नगर निगम क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक, 17 करोड़ की टेंडर का हुआ आवंटन। आरा की बिहिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। मुंगेर नगर पंचायत हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 13 वोट। मुंगेर में शराब के नशे में धुत युवक की नाले में गिरने से मौत, स्थानीय लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी ने नहीं बचाई जान। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, झपट्टा मार गिरोह का सदस्य पुलिस हिरासत से फरार, कोविड पॉजिटिव था चोर। नेपाल में लगातार बारिश से मधुबनी में उफान पर कमला नदी, प्रशासन अलर्ट। बांका में शादी के 1 साल बाद बाइक और पैसे की मांग को लेकर विवाहिता को घर से निकाला, विवाहिता के दुधमुहे बच्चे को ससुराल वालों ने छीना। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कटिहार पूर्णिया सड़क की मरम्मती का काम हुआ शुरू। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ ने किया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर जेडीयू कला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने अमरजीत कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया जिलाध्यक्ष का स्वागत। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा, जमाए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एफआईआर की तैयारी। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश का एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति बनना तय, 14 सितंबर को होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गठबंधन में डिप्टी सीएम पद के लिए ठोका दावा, कहा जिसके पास होगा 15% वोट बैंक उसकी बनेगी सरकार। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का किया दावा, कहा एकजुट होकर जीतेंगे चुनाव। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, आत्मनिर्भर बिहार के मुद्दे पर चर्चा। बेगूसराय में बीजेपी किसान प्रकोष्ठ की बैठक, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने नवादा में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील। बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने जमुई के गिद्धौर में अपने समर्थकों के साथ की बैठक, आरजेडी, एलजेपी या बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर चर्चा। वोटरों को जागरूक करने के लिए भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने निकाली जागरूकता रैली।
बांका में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक, राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे कई सौगात, 10 सितंबर को 295 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड को मिला नया कार्यालय भवन, बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने नवनिर्मित सूचना प्रौद्योगिकी भवन से कर्मचारी आवास का किया उद्घाटन। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, अंतिम चरण में निर्माण कार्य। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने थानाध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू किया एसएचओ ऑफ द मंथ अभियान। खगड़िया के गोगरी में एएसआई की पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय, जमीन से जुड़े विवाद में दफ्तरों का चक्कर काट रही रानी देवी। बेतिया में लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई, कई बैंकों में मौजूद लोगों की जांच। बेतिया में बाइक की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत, जेडीयू नेता के घर काम करता था व्यक्ति। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या मामले में बड़ी कामयाबी, मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के नगर नौसा में सीढ़ी निर्माण कार्य में घोटाला, ठेकेदार पर पैसे में बंदरबाट का आरोप। अररिया के फारबिसगंज में लोगों ने की ओवरब्रिज बनाने की मांग, रोजाना भीषण जाम से शहरवासी थे परेशान। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड के छात्रों का अनशन, 2014 और 2015 में नामांकन लेने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका। कला संस्कृति विभाग ने बिहार कला पुरस्कार सम्मान की जारी की सूची, कुल 37 कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। धनबाद के कतरास में छेड़खानी के विवाद में अपराधियों ने की गोलीबारी, ग्रामीणों ने कतरास थाने में की लिखित शिकायत। पटना के करगिल चौक पर युवाओं ने निकाला संजय राउत का अर्थी जुलूस, कंगना रणौत पर बयानबाजी का विरोध। अररिया में लाभुकों ने डीलरों के खिलाफ किया प्रदर्शन, डीलर पर कम अनाज देने का आरोप। रोहतास के बड़हरी में 40 साल के व्यक्ति का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सीतामढ़ी में पोषण माह का शुभारंभ, जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दीप जलाकर अभियान को किया शुरू। पटना सिटी के मालसलामी में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा, जमीन हड़पने की नीयत से हुआ था विवाद। आशा कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी। लखीसराय में 2 सितंबर को हुए लूटकांड का खुलासा, लूट की बाइक, मोबाइल और पैसे के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। सासाराम के प्राचीन तुतला भवानी मंदिर के पास दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदार का प्रदर्शन, डीएफओ से दुकान नहीं हटाने की मांग। पूर्णिया में जमीन विवाद को लेकर चली गोली, एक युवक को चचेरे भाई ने पैर में मारी गोली। कैमूर में नदी में डूबा युवक, खेत में खाद डालकर लौट रहा था घर। छपरा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बारिश का जमा है पानी। बाढ़ में लगातार बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, मुख्य मार्ग पर जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक एसोसिएशन का चक्का जाम, 14 सितंबर से हड़ताल पर ट्रक एसोसिएशन। 14 सितंबर से बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन का हड़ताल, कोरोना में सरकार ने टैक्स में नहीं दी रियायत। खगड़िया में जैप के छात्र संगठन ने प्राइवेट स्कूल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोरोना बंदी में स्कूल फीस माफ करने की मांग। पूर्णिया के बरियारपुर में नदी में डूबे 16 छात्र, स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचाया, पुल नहीं, जी हां, पुल नहीं होने से रोज नाव में कोचिंग पढ़ने जाते थे छात्र। रोहतास के दरगांव में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों ने किया प्रदर्शन, नई शिक्षा नीति का छात्रों ने किया विरोध। नवादा में दबंगों ने महादलित टोले की काटी बिजली, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। बांका में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। नवादा में जादू टोना के आरोप में बुजुर्ग दंपति की पिटाई, सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। औरंगाबाद में डीएम ने सदर अस्पताल के जर्जर भवन का किया निरीक्षण, अभियंता भी डीएम के साथ रहे मौजूद। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की रिहाई की खुशी में छात्रों ने मनाया जश्न, छात्रों ने एक दूसरे को लगाए गुलाल। नवादा के बजिया में बस और बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किए हथियार। सासाराम के आरटीपीएस काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क लगाए लोग पहुंच रहे काउंटर पर।
भागलपुर के नौगछिया में आरएलएसपी का शिक्षा में सुधार को लेकर धरना, सरकार की शिक्षा नीति का विरोध। भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट, एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई छापेमारी। सीतामढ़ी में किसानों ने रीगा चीनी मिल पर किया प्रदर्शन, बकाये राशि के भुगतान की मांग। भागलपुर में अब पानी जहाज से होगी सामानों की ढुलाई, जलमार्ग प्राधिकरण ने जल्द जलमार्ग सेवा शुरू करने का किया फैसला। सुधा की तरफ से 8 नए उत्पाद लॉन्च, मंत्री प्रेम कुमार ने नए प्रोडक्ट को किया लॉन्च। औरंगाबाद में एसएसबी जवानों ने स्कूल में लगाए नए पौधे, ग्रामीणों को पर्यावरण को बचाने की अपील। लखीसराय में सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बांटा सिलाई मशीन, सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र कुमार रहे मौजूद। कटिहार में झाड़ फूक के नाम पर बुजुर्ग की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिनी ट्रक से 54 कार्टन विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। पटना में एआईएसएफ रोजगार की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, डीएम ऑफिस का किया घेराव। काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव ने विक्रमगंज में 4 सड़कों का किया शिलान्यास, जल्द सड़क बनवाने का दावा। जहानाबाद एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर शहर में जोर शोर से चल रहा जांच अभियान, 2 पहिया गाड़ियों के कागज की हो रही जांच। पेयजल आपूर्ति योजना में बुडको की लापरवाही को लेकर निगम का आरोप, डीएम का घेराव करने से प्रशासन ने रोका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। बगहा में रेल टिकट के दलालों पर रेलवे का शिकंजा, 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। जमुई के नियोजित कार्यपालक सहायक संघ ने दिया धरना, सरकार से 2008 में हुए एग्जाम के आधार पर नियोजन की मांग। बक्सर में लड़की के विवाद में हवाई फायरिंग, वायरल वीडियो पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। पटना के खुसरूपुर में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 30 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर समेत 4 कारीगर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक में काम कर रहे 2 सगे भाइयों की मौत, टैंक में जहरीली गैस से दम घुटा। पटना सिटी में दानापुर कोर्ट जाने के दौरान वकील हरेंद्र कुमार की हत्या, नौबतपुर के सरारी गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। सिवान के बड़हरिया विधायक श्याम बहादुर सिंह से को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपियों ने मांगी 5 लाख की रंगदारी। औरंगाबाद के भरूप गांव में बम विस्फोट, उपले में छिपाकर रखा गया था बम, धमाके में 2 घायल। शेखपुरा में पारिवारिक विवाद में महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बांका में कुएं में कूदकर यूपी ने की खुदकुशी, चांदन थाने के वार्ड नंबर 7 के तूरीटोला की घटना। अररिया के पड़रिया गांव में घुसा नूना नदी का पानी, पलासी और सिकटी प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। गोपालगंज में बाढ़ में वही सड़क तो लोगों ने खोजा रास्ता, श्रमदान कर चचरी पुल का किया समर्पण। नालंदा के गिरियक ब्लॉक के चोरसुआ गांव में पुल की सड़क पर आई दरार, हादसे की आशंका। रांची में बारिश के बाद नाले में तेज बहाव से 2 युवक बहे, एक की लोगों ने बचाई जान। रांची में उफनते नाले में बहे दूसरे युवक का नहीं मिला सुराग, पुलिया से 200 मीटर की दूरी पर मिली बाइक। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर ने हादसे के लिए निगम, जमीन माफिया और स्थानीय लोगों को ठहराया जिम्मेदार, लोगों से निगम के काम में सहयोग की अपील। पटना के अदालतगंज स्थित कन्या मध्य विद्यालय में पुलिस वालों ने जमाया कब्जा, विद्यालय की शिक्षिकाओं की बढ़ी परेशानी। बक्सर में निजी अस्पताल की दादागिरी का वीडियो वायरल, परिजनों ने सिजेरियन प्रसव कराने के नाम पर लूट। बाढ़ में गंगा में नहाने के दौरान डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, मरांची थाने के त्यागी बाबा ठाकुरबाड़ी के पास गंगा घाट पर हादसा। नवादा के सिरदला में पेड़ से लटका मिला शव, कुछ दिनों से परेशान था मृतक वीरेंद्र महतो। सिवान में गाड़ी से 960 बोतल विदेशी शराब जब्त, तस्कर फरार। सहरसा के सदर थाना के डुमरेल कैलाशपुरी मोहल्ला में छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान में सड़क निर्माण से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में लगी आग, मशीनें जलने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। गया में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर की नारेबाजी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन, सामान्य वर्ग की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। बांका में ऑटो और कार में से भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में रास्ते को लेकर विवाद में भाई ने ली भाई को जलाया। मुसहरी के सूतिहारा गांव की घटना। जमुई में आदिवासी परिवार पर दबंगों का कहर। कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर पंचायती के लिए 25,000 रुपए लिए। पटना में असामाजिक तत्वों के आगे नतमस्तक है पुलिस। 20 सड़क पर एएसआई के साथ बर्बरता। गोपालगंज में मोबाइल दुकानों में चोरी का खुलासा। चोर गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। 27 और 28 अगस्त को कुचायकोट और सासामुसा बाजार में हुई थी लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। खगड़िया में चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकान में चोरी करते कैमरे में हुआ था कैद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के घर चोरी। करीब 6 लाख रुपए कैश और 10 से 12 लाख के जेवरात की चोरी। गोड्डा के आश्रम में साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म। आश्रम की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे 5 आरोपी। मुजफ्फरपुर में पिता के नाजायज संबंधों के कारण 12 साल के मासूम की गई जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा में मारपीट में घायल भूषण सिंह की इलाज के दौरान मौत। छज्जा निकालने को लेकर विवाद में हुई थी मारपीट। जहानाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा कश्यप से मारपीट। परिवार वालों ने की मारपीट। रोहतास के कछवा में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान। बालू लदे 25 ट्रक जब्त। भोजपुर में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। बालू का अवैध खनन कर रहे कई लोगों को पकड़ा। पूर्णिया के बड़हरा में सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला। धांधली को लेकर ग्रामीणों ने रोका काम। कोरोना को लेकर गया में पितृपक्ष मेला स्थगित तो रात के अंधेरे में पिंडदान करा रहे पंडा। खुल गया पटना का गांधी मैदान। सुबह और शाम को सैर करना अब होगा आसान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को मनाया 59वां जन्मदिन। लखीसराय के अशोक धाम में समर्थकों ने की पूजा अर्चना। एलजेपी और जेडीयू में और बढ़ी तल्खी। केसी त्यागी का बयान। जेडीयू और एलजेपी का कभी नहीं रहा गठबंधन। केसी त्यागी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा एक पार्टी दूसरी पार्टी की हैसियत तय नहीं कर सकती। एलजेपी संसदीय दल के निर्णय पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बयान। एनडीए में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक, बिखराव तय। जेडीयू नेता चंद्रिका राय का लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप। कहा लालू ने यादवों का किया शोषण। रिम्स निदेशक के आवास पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद लालू से मुलाकात नहीं होने से नेता मायूस। सांसद डॉक्टर जावेद ने किशनगंज विधानसभा के पोठिया क्षेत्र का किया दौरा। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। पूरा जंपिंग पॉइंट से कटिहार के कई मोहल्लों में बदबू से लोग परेशान। गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। मधुबनी के लौकीही में स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं नदारद। शेखपुरा में रोजगार सृजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन। जीविका की तरफ से कार्यशाला। लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू में कुकू नदी पर पुल बनाने की मांग। 3 साल पहले तेज बहाव के चलते टूटा था पुल। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध पत्थर का उत्खनन जारी। रोक में जिला प्रशासन दिख रहा नाकाम। लीक हो रही छापेमारी की सूचना। पाकुड़ में मुफस्सिल थाने के पास एक गांव में बांस के सहारे चल रहा बिजली विभाग। पोल की जगह बांस के सहारे है तार। पलामू में पाटन प्रखंड के नवाजपुर पीएससी में अब सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर देंगे सेवा। न्यूज 18 की खबर के बाद डीसी ने लिया संज्ञान। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में नाले का गंदा पानी जमा। लोगों को हो रही परेशानी। कोल्हान में तेज होगा नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। डीजीपी ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ किया मंथन। रामगढ़ में 3 सितंबर को लाठीचार्ज से नाराज विस्थापित करेंगे उपवास। पीवीयूएनएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रामगढ़ में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। कांकेबार गांव में मातम का माहौल। लोहरदगा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी स्वच्छता को लेकर अभियान नदारद। हर चौक चौराहे पर कचरे का अंबार। जमशेदपुर में राशनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई। अनियमितता की शिकायत मिलने पर 800 दुकानों में छापेमारी। सहायक पुलिसकर्मियों के बाद अब अंशकालीन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। 6 महीने से नहीं मिला है वेतन। कोडरमा के डोमचांच में मंदिर के पास 60 एकड़ जमीन पर माफियाओं की नजर। 40 एकड़ जमीन पर हो चुका है कब्जा। गुमला में 8 साल की बच्ची के साथ कैसियो बजाने की कला की हो रही सराहना। अक्षता किसी भी गीत को आसानी से बजा लेती है।
रांची में उफनते नाले में बहे युवक का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिया से 200 मीटर की दूरी पर मिली बाइक। बोकारो में पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। मामला दर्ज कराने के लिए 4 दिनों तक थाने का चक्कर लगाती रही गैंगरेप पीड़िता। साहिबगंज के लाल बधानी गांव के मुसहरी टोला में गंगा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में हार्डकोर नक्सली करम सिंह पुर्ती उर्फ चाड़ा गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। जामताड़ा में हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वाले बाइक सवारों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। बोकारो में चास नगर निगम के सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी है जारी। गिरिडीह में ट्रांसफार्मर जलने से कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित। बिजली के लिए लोग विभाग का लगा रहे चक्कर। साहिबगंज में राजधानी रांची और पटना जाने के लिए ट्रेन की कोई सुविधा नहीं। लोगों ने सरकार से रेल सेवा शुरू करने की रखी है मांग। जमशेदपुर के मानगो में लोगों को नहीं मिला पीने का शुद्ध पानी। 64 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना बेकार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1369 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 16,120। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 55,000 के पार। अब तक राज्य के 4,453 पुलिसकर्मी संक्रमित। 9 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। झारखंड और रांची में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रांची के सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ की बैठक। कोविड-19 के हालात की ली जानकारी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी। गढ़वा से आए मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप। छपरा के एकमा का परसागढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित। इलाका सील होने के बाद नहीं किया सैनिटाइज। सरायकेला में कोरोना की तेजी से हो रही जांच। 40 से अधिक उम्र के लिए बनाई गई नई लिस्ट। रोजगार नहीं मिलने से बांका से एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू। मजदूरों की टोली तमिलनाडु के लिए रवाना। झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेज का बदला नाम। कैबिनेट ने दी मंजूरी। 18 सितंबर से विधानसभा के मानसून सत्र। बेतिया में वायरल फोटो पर मचा बवाल। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप। पुलिस ने पथराव कर रहे ग्रामीणों पर किया था लाठीचार्ज। रोहतास में कार सवार को लूटने की कोशिश। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रोहतास के करगहर में 5 अपराधियों ने लूटे ट्रैक्टर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के थरथरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट। 4 घायल। मधेपुरा के भर्राही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 30 अगस्त की रात राजपुर के निकट हुई थी लूट। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत। घरेलू विवाद में महिला ने खाया था जहर। मुंगेर के तारापुर सड़कपुर मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा। बाल बाल बचे मजदूर और चालक। खगड़िया के घोगरी में नहाने के दौरान डूबा युवक। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ट्रक पर लोडेड 312 पेटी विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय के बखरी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। सैकड़ों लीटर महुआ की शराब को पुलिस ने किया नष्ट। खगड़िया के पसराहा में शराब की बड़ी खेप जब्त। NH-31 पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बेतिया पुलिस ने की शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब को किया जब्त। गोंडिया में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार से स्थायीकरण की मांग। आंगनबाड़ी सेविका 17 सूत्री मांगों को लेकर दे रही धरना। 31 अगस्त से जारी है धरना। खगड़िया में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार से स्थायीकरण की मांग। रोहतास के करगहर में 5 अपराधियों ने लूटे ट्रैक्टर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ राहत राशि को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। राहत राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने किया निगम का घेराव। सहरसा के वार्ड नंबर 11 और 12 में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों ने किया प्रदर्शन। जन वितरण दुकानदार पर लापरवाही का आरोप। जमुई के बरहट में 18 साल के युवक की अपहरण कर हत्या। कुएं से बरामद हुआ शव। नवादा के कादरगंज थाना के देवनपुरा गांव में बघार में युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। भोजपुर में सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत पर बवाल। शव के साथ सड़क जाम कर बवाल। औरंगाबाद में नहर में डूबने से शख्स की मौत। दाऊदनगर थाना के ठाकुर बेघा गांव की घटना।
नालंदा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा बेकाबू स्कॉर्पियो, एक युवक की मौत, 5 लोगों को बचाया गया। नालंदा के दीपनगर थाने के पावापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत। जमुई सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने और धक्का देने का आरोप। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।